हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने ईवीएस सीटेट ईवीएस के सारे नोट्स कवर कर लिए। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ईवीएस के प्रीवियस ईयर। ठीक है, जो कि 2014 से 2024 तक पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पक्षी की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसके नर पक्षी सुंदर घोंसले तैयार करते हैं और मादा पक्षी सबसे सुंदर घोंसले में अंडे देती है? तो फिर बताइए कौन सा पक्षी है वो जो सबसे सुंदर घोंसले में ही अंडे देता है? वो है बाया वीवर। ठीक है, बाया वीवर। वीवर कौन होते हैं? बुनकर। ठीक है, बुनकर यानी सुंदर घोंसला घोंसला बनाने वाले पक्षी। ठीक है, इसे याद रखिए, सीटेट 2021 का क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस महिला खिलाड़ी का क्या नाम है जिन्होंने 13 वर्ष आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास शुरू किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 29 मेडल जीते? तो उस महिला का नाम क्या है? सुनीता विलियम कौन थी जो स्पेस में गई थी? ठीक है, कन्नम मल्लेश्वरी। बचेंद्री पाल कौन थी जिन्होंने एवरेस्ट चढ़ा था? ठीक है, वहीदा प्रिज्म कौन थी जो कि सैनिक थी? ठीक है, तो सैनिक डॉक्टर थी। तो फिर हमारा राइट आंसर क्या होता है? कन्नम मल्लेश्वरी। ठीक है, कन्नम मल्लेश्वरी 13 वर्ष की आयु से ही वजन उठाने का अभ्यास कर रही है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 29 मेडल जीते हैं। ठीक है, सीटेट 2021 का ही क्वेश्चन है। ये देखिए, कन्नम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश से है। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, इनके पापा पुलिस में हवलदार थे। ठीक है, 12 साल से इन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी। 130 किलो तक वजन उठा सकती है। ठीक है, और ये 4 बहनें हैं और इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने 29 मेडल जीते हुए। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, एग्जाम में स्टेटमेंट बदल के फिर से क्वेश्चन आ सकता है। अब आते हैं, डॉक्टर ने एक व्यक्ति को हरी पत्तेदार सब्जी, आंवला और गुड़ खाने को कहा। ठीक है, वह व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित है? जब डॉक्टर हरी पत्तेदार सब्जियां खाने को कहता है तो मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जब आपको बुखार होता है क्या डॉक्टर आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खाने को कहता है? ठीक है, डेंगू मलेरिया में हरी पत्तेदार सब्जी खाने को कहता है? नहीं। कब कहते हैं? जब बॉडी में वीकनेस आ जाती है। ठीक है, खून की कमी। ठीक है, एनीमिया होने लगता है ना, तब डॉक्टर कहते हैं कि सब्जी खाओ, आंवला खाओ और गुड़ खाओ। क्यों? क्योंकि इनमें आयरन पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है ना, उसमें गुजराती लोग हैं, क्या खाते हैं वो लोग? ढोकला और नींबू वाले चावल। ठीक है, ढोकला और नींबू वाले चावल। चिड़ियाघर में लाया गया 3 महीने का हाथी लगभग किस वजन का होगा? तो एक हाथी को चिड़ियाघर में लाया गया है। ठीक है, 3 महीने का है वो। तो 3 महीने का हाथी कितने वेट का होगा? 200 केजी। ठीक है, 3 महीने का हाथी 200 किलो तक का हो सकता है। ये देखिए, ठीक है, हमने ये पढ़ा था, झुंड में केवल हथनियाँ व बच्चे होते हैं। जो लीडर होती है वो कौन होती है? बुजुर्ग हथनी। ठीक है, एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ व हथनियों में बच्चे होते हैं, हथनियाँ व बच्चे होते हैं। ठीक है, ये ठीक करो। हाथी 14 से 15 साल के बाद झुंड को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, फिर उसे झुंड में रहने की ज़रूरत नहीं होती। 3 महीने का बच्चा 200 किलो का होता है। ठीक है, 3 महीने का हाथी का बच्चा 200 किलो का होता है। इसे ध्यान में रखना। अगर आपने हमारे ईवीएस के नोट्स वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, जो कि आपको सीटेट में स्कोर करने में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सारी वीडियो आपको ईवीएस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। गुजरात का एक वाहन जिसमें आगे मोटरसाइकिल और पीछे लकड़ी का ढांचा जुड़ा हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे? जब भी आप किसी चीज़ में, मतलब इसमें कहा गया गुजरात। ठीक है, कहाँ की बात हो रही है? गुजरात की। एक ऐसा वाहन जो आगे से मोटर बाइक साइकिल जैसा है। ठीक है, और पीछे से लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कैसा हो सकता है? ठीक है, तो ये क्या है? जुगाड़। ठीक है, अगर बाइक के आगे के सिरे को यानी इंजन को जोड़ किसी लकड़ी के ढांचे के साथ जोड़ दिया गया है, तो ये क्या है? एक जुगाड़ है, एक तरह का जुगाड़। ये देखिए, ये रहा। ठीक है, ये आगे का सिरा बाइक का है और पीछे का सिरा लकड़ी का है, जिसमें बच्चे बैठकर स्कूल जाते हैं। गुजरात के एक गांव में लोग स्वयं बनाए गए वाहन से सामान ढोते हैं। ये किस प्रकार की सोच को दर्शाता है? अब इसमें सोच पूछी गई है। ठीक है, ये नहीं पूछा गया कि ये क्या है। ठीक है, तो ये क्या बताया गया? जुगाड़। ठीक है, वाहन का नाम क्या है? जुगाड़। और ये क्या दर्शाता है? संसाधनों का सही उपयोग।
ठीक है। थीम से क्वेश्चन आ सकता है, थिंग्स वी मेक एंड डू। इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सी थीम पर बेस्ड है, तो ये है थिंग्स वी मेक एंड डू, है ना। हमने थिंग्स का यूज़ किया और उससे कुछ बनाया, तो ये थिंग्स वी मेक एंड डू में आ जाएगा। ठीक है। उबली हुई टेपियोका को नारियल की करी के साथ किस क्षेत्र में खाया जाता है? ठीक है, सीटेट 2021 का क्वेश्चन है। कहाँ पे खाते हैं? अच्छा, मुझे ये बताओ, नारियल की चटनी कहाँ बनती है? गुजरात में, कश्मीर में, केरल में या उत्तर प्रदेश में? कहाँ खाते हैं नारियल की चटनी? नारियल की चटनी ज़्यादातर साउथ एरिया में खाते हैं, इडली डोसा के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल। ओके, इसे आप ध्यान रखो, करी केरल, इस तरीके से आप ध्यान रखो। टेपियोका, इसमें भी का केरल हुआ याद? अब तो हो गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में हमने अभी पढ़ा। कौन है कर्णम मल्लेश्वरी? वेट लिफ्टर। बचेंद्री पाल, जुंको तंबोई या कल्पना चावला? कल्पना चावला कौन है? कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री है। और जुंको तंबोई कौन है? वर्ल्ड की पहली महिला है जो कि एवरेस्ट पे चढ़ी है, वर्ल्ड की पहली। और यहाँ पे भारत की पहली महिला पूछी गई है, तो वो है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल वर्ल्ड की 5वीं महिला है और भारत की पहली महिला है। ठीक है, तो बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जो एवरेस्ट पे चढ़ी थी। ये देखिए, बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला है जिसने एवरेस्ट पे कदम रखा था। अब बछेंद्री पाल से कुछ जुड़े हुए कुछ टॉप पॉइंट्स याद रखते हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे कि बछेंद्री पाल कहाँ से बिलोंग करती है? उत्तराखंड के नकुरी गांव से। और इन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग। और इनके जो गाइडेंस थे यानी कोच थे वो कौन थे? ज्ञान सिंह। मधुमक्खी पालने से जुड़े गलत कथन को पहचानिए। ठीक है, अब हमें गलत कथन पहचानना है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। हाँ, होती है। मधुमक्खी लीची के फूल पर मंडराती है। हाँ, मंडराती है, हमने पढ़ा था। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। हाँ, खिलते हैं। छत्ते का नेता नर मक्खी होता है। हमने अपने नोट्स में पढ़ा था कि जो नर मक्खी होते हैं उनका कार्य सिर्फ इतना होता है कि वो प्रजनन में सहायता करते हैं, बाकी सारे काम मादा मक्खी करती है, मादा मधुमक्खी। तो ये हमारा गलत पॉइंट है। अगर यहाँ पे मादा लिखा होता तो ये सही हो जाता, यहाँ पे ये नर मक्खी गलत लिखा है। ठीक है, नेता मादा मक्खी होती है, ना कि नर मक्खी। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? कल ही हमने पढ़ा था। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? मुंबई में। ओके, मुंबई। अब ये जो एग्ज़ाम हुआ था उसका स्क्रीनशॉट है। ठीक है, मेरे पास था तो मैंने इसमें लगा दिया ताकि आपको लगे कि ये सारे PYQs ओरिजिनल है। ठीक है, कहीं से खुद से नहीं लिखे हैं मैंने। ठीक है, सब कुछ अलग अलग जगह से अरेंज करके इकट्ठे किए हैं जो कि एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ जो पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पे पाया जाता है? हमने पढ़ा था, बताओ कहाँ पे पाया जाता है? आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तान में या फिर संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, तो कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ओक, ओक ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दोनों आ से शुरू होते हैं। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जब ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले पेड़ को रेगिस्तानी ओक कहते हैं, तो राजस्थान में पाए जाने वाले पेड़ को क्या कहते हैं? प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देखिए, सीटेट में ना इतने बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, अब ये क्यों आते हैं? कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमने पढ़ा था निपेंथिस। ठीक है, निपेंथिस कौन होता है? इसका हिंदी नाम बताइए। ठीक है, कमेंट में। निपेंथिस किसे कहते हैं? कौन सा पौधा है? वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया व भारत में मेघालय में पाया जाता है। हाँ, पाया जाता है, हमने पढ़ा था AIM, हम ना इसके थ्रू हमने पढ़ा था। A से ऑस्ट्रेलिया, I से इंडोनेशिया और M से मेघालय। ठीक है, तो ये सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। हाँ, बिल्कुल सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। हाँ, छोटा सा पौधा होता है ऐसे घड़े के आकार में, तो छोटे कीड़े मकोड़े को खाएगा, बड़ों को तो खाएगा नहीं। तो तीनों पॉइंट सही है। ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकलते। जब हमने पढ़ा था तो हमने ध्यान दिया था कि ये जो पौधा होता है ये आवाज़ नहीं निकालता है,
ये गंध छोड़ता है, ठीक है, जिसके गंध से अट्रैक्ट होकर कीड़े मकोड़े इसके पास जाते हैं और फिर ये इनको पकड़ लेता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, डी हमारा पॉइंट गलत है। अब जहाँ जहाँ पे डी है उसको कट कर दो, ठीक है। डी सिर्फ 3 में है, डी हटा दिया तो हमारे 1 2 3 तीनों पॉइंट सही है, तीनों पॉइंट है 4th नंबर पे, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होता है 4th, ए बी सी तीनों ठीक है। तो सीटेट में ना इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये वाली वीडियो में ना हमने पूरा जो इम्पोर्टेंट सेशन थे ना, जैसे कि नमक आंदोलन, ठीक है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस, ये रहा निपेंथिस, टाइगर्स वगैरह के बारे में, स्लॉथ वगैरह के बारे में, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में कवर किए गए हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखे तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। अब ये देखिए पिक्चर प्लांट, ठीक है। निपेंथिस है ना, इसका हिंदी नाम, साइंटिफिक नाम निपेंथिस है। इसको बोलते हैं पिक्चर प्लांट, यानी घड़े के आकार का पौधा, ठीक है। अब ये AIM, ठीक है, ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में। अब ये अपनी खुशबू से कीड़ों मकोड़ों को आकर्षित करता है, फिर उन्हें खा जाता है, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपको क्वेश्चन के बाद इस तरीके से क्लियरिटी चाहिए या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर चाहिए। तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको क्वेश्चन के बाद उसके एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते जाऊँ, उसके आंसर मतलब देते जाऊँ। तो इस मतलब जो आपको ठीक लगे आप कमेंट करके बता दो, ठीक है। तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। और भी क्वेश्चंस है जो हम कल करेंगे, ठीक है। बट आप पहले मुझे ये बताओ कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।